हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 12th का सोशोलॉजी क्वेश्चन पेपर दिखाने वाले हैं। 2024 का ये है और यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव का आंसर बताएंगे और सब्जेक्टिव आपको क्वेश्चन दिखा देंगे। अगर आप चाहते हैं तो सब्जेक्टिव का भी हम जल्द ही आंसर आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मेरा मेन मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुँचाना अच्छे से, जो कि हम आपको अच्छे से क्वेश्चन दिखाएंगे और आपको बता देते हैं दोस्तों कि इसी तरह से आपको किसी भी सब्जेक्ट का अगर आपको क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कर दिया कीजिए, हम जल्द ही आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। राइट, चलिए तो यहाँ से स्टार्ट होता है MCQ क्वेश्चन। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये रहा आपके सामने। ठीक है, दिया सांस्कृतिक विलंबना का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो पहला का ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। इसके बाद चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा सेकंड क्वेश्चन, लिखा हुआ है ताना भगत आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी हो गया करेक्ट, जनजातियों से। चलिए इसके बाद आगे बढ़े तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है ये इंग्लिश में रहा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें लिखा हुआ है जनजाति जीवन में गोतुल प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही युवा संगठन का। इसके बाद आगे बढ़े, अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, लिखा हुआ है सोरोरेट क्या है? तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का वो है ए। ठीक है, शालिका विवाह। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है धार्मिक जीवन का प्रारंभिक स्वरूप का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है समाज शास्त्र की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा से 1838 में। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, ये रहा 7। इसमें लिखा हुआ आत्महत्या का सिद्धांत किसने दिया? तो 7 का राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो गया डी करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है किसने कहा समाज शास्त्र सामाजिक संबंध का जाल है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है ये रहा 9। इसमें लिखा हुआ भारत में कितने प्रतिशत राष्ट्रीय आय कृषि से प्राप्त होती है? तो इसका जो फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन दिख रहा है इसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। ठीक है, नहीं तो ऐसे लगभग 25% 26% के आसपास में रहता है, लेकिन यहाँ पर जो ऑप्शन दिया उसके अनुसार ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट। ठीक है, क्योंकि जिस तरह का ऑप्शन रहेगा उसी के अनुसार आपको टिक लगाना है। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें लिखा हुआ है महिला आंदोलन का आधार क्या रहा है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, नारीवाद। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो गया करेक्ट। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है सर्वप्रथम किसने सोशल कंट्रोल पद का प्रयोग किया? तो क्वेश्चन नंबर इसका ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। ठीक है, रॉस। ठीक है, रॉस ये लिखा हुआ। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी होता है सही। इसके बाद है 13 क्वेश्चन नंबर में, देखें 13 में लिखा हुआ है मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो ये तीनों ऑप्शन के सही है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर होता है करेक्ट, इनमें से सभी। इसके बाद 14 है किसने कहा मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है? तो 14 का ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट, अरस्तु ने। चलिए इसके बाद है 15। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में सरहुल किस राज्य का एक प्रसिद्ध पर्व है? तो हमारा अपना राज्य झारखंड। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका 16, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई? तो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी 1828 में। ठीक है, ए होता है करेक्ट। इसके बाद है 17 में देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है? राष्ट्रवाद का अर्थ है, तो राष्ट्रवाद का अर्थ होता है अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम, जो कि इसमें वैसे ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होता है करेक्ट। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है किस राज्य में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है?
तो ऑप्शन आप देख लीजिए, उम्मीद है कि आप बता दिए होंगे। ऑप्शन नंबर सी केरल। यहाँ पर 99% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। चलिए इसके बाद 19 क्वेश्चन नंबर है। 19 में देखिए लिखा हुआ है प्रत्यक्षवाद की अवधारणा किसने दी? तो ऑप्शन यहाँ पर होता है बी, ठीक है, अगस्त कॉम्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। चिपको आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिया ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर होता है सही। इसके बाद है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 21। 21 में लिखा हुआ भूमंडलीकरण की विशेषता क्या है? तो भूमंडलीकरण की विशेषता है इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होता है करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 22। 22 में देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 22 में परियोजना कार्य के जनक कौन है? तो परियोजना कार्य के जो जनक है वो है ऑप्शन नंबर ए होता है करेक्ट, WH किलपैट्रिक। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 23, ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। इसमें देखिए लिखा हुआ है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद है 24 में देखिए लिखा हुआ हरित क्रांति किस राज्य में ज़्यादा सफल रही थी? तो वो रही थी पंजाब में, ठीक है। चलिए, और हरित क्रांति के ऊपर देख लें कि किससे संबंधित है, तो कृषि में, क्योंकि पंजाब में बहुत ज़्यादा खेती होती है, तो यहाँ पर ज़्यादा ये सफल रही, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में देखिए लिखा हुआ है उपनिवेशवाद किस सोच का प्रतीक है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए साम्राज्यवाद का, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 26 है। 26 में देखिए लिखा हुआ है आदिवासी महासभा का संगठन था। तो आदिवासी का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, मुंडा का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 27। 27 में देखिए लिखा हुआ है नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब घोषित की गई? तो 2000 में, ठीक, ऑप्शन नंबर बी होता है करेक्ट। इसके बाद है ये रहा क्वेश्चन नंबर 28। इसमें लिखा हुआ है निम्न में से कौन सी आदिवासी समाज मातृ प्रधान है? तो 28 का ऑप्शन नंबर ए होता है सही, गारो। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 29 रहा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 29। इसमें लिखा हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था का मंडल किस प्रकार की है? तो 29 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30। 30 में लिखा हुआ है 29 में जो लिखा हुआ था मिक्स लिखा था, मिश्रण ये लिखा हुआ है, ठीक है, मिश्रित ये लिखा हुआ है, तो इसको अच्छे से नहीं दिख रहा है इसीलिए इसको लिख रहे हैं मिश्रित ये लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 30। लिखा हुआ है 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या कितनी रही थी? तो 933 रही थी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट, ठीक है। ये था 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब आपको दिखाते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर दोस्तों आपको क्वेश्चन दिखा रहे हैं, अगर आंसर आप चाहते हैं तो बताइएगा, जल्द ही यहाँ आपको आंसर बताने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो आप रिवीजन किए हैं और याद है तो आंसर देख लीजिए कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है। जनसांख्यिकी क्या है? 32 में लिखा पंचायती राज की 3 इकाइयाँ क्या है, वो आपको बताना है। वो था 32। 33 में लिखा अछूत क्या है? 34 है बाजार को परिभाषित करें, मार्केट का डिफिनेशन आपको लिखना है। इसके बाद है 35 सांस्कृतिकरण क्या है? 36 में लिखा हुआ है धार्मिक अल्पसंख्यक क्या है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 37 में संप्रदायवाद क्या है? तो संप्रदायवाद का आपको परिभाषा बताना है। इसके बाद है दबाव समूह क्या है? इसके बाद सेक्शन बी आ जाता है, जो कि आपको 3 नंबर के 6 क्वेश्चन लिखने हैं। चलिए, तो इसमें लिखा बिरसा आंदोलन से आप क्या समझते हैं? इसके बाद 40 में धर्म निरपेक्षता क्या है? इसके बाद है 41 में लिखा हुआ है ग्रामीण और नगरीय समाज के बीच के अंतर आपको बताना है। इसके बाद 42 में है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत पर चर्चा करें। इसके बाद 43 में लिखा हुआ भारतीय समाज पर उपनिवेशवाद के प्रभाव का वर्णन करें। इसके बाद नेक्स्ट आपका है संचार माध्यम तथा सामाजिक परिवर्तन पर प्रकाश डालें। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है भूमंडलीकरण के सकारात्मक परिणामों की विवेचना करें।
भारत में जनसंख्या वृद्धि के परिणामों को उजागर करें। इसके बाद सेक्शन सी आ जाता है, जो कि 4 क्वेश्चन आपको बनाना है और ये 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। वर्ग क्या है, वर्ग व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन करें। ठीक है, ये आपको बताना है। इसके बाद नेक्स्ट आपका 48 है, नगरीकरण की परिभाषा दें और भारत में नगरीकरण के सामाजिक परिणामों की विवेचना करें। इसके बाद 49 से दबाव समूह और राजनीतिक दल में अंतर क्या है, 10th क्लास में भी ये पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आपका है, दलित आंदोलन के परिणामों की विवेचना करें। परिवार क्या है, भारत में कितने प्रकार के परिवार पाए जाते हैं। और लास्ट क्वेश्चन आपका है, जाति एवं वर्ग के बीच अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो ये था दोस्तों सोशलॉजी का। और जब आप कमेंट करके बताते हैं तो हमें अच्छा लगता है। इसी तरह से आप कमेंट करते रहें और